तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि भैया बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, शानदार तरीके से चलनी भी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है और हमारे पास अब वक्त नहीं रहा कि अब हम थोड़ी सी घूमे टहरे। तो भाई इस टॉपिक को देखते हुए, इस अपने तैयारी को देखते हुए हमने क्या किया कि 2 नंबर वाले लगभग 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपका हैबिट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतना तो हम कह सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यानी कि यहां पर हमें एक बात समझना है, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्लास 12 का जो मैथ है, सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वहां से हमने क्वेश्चन को लाया। देखो आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर क्या इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स वाला फॉर्मूला जो है यही, क्योंकि कक्षा 10 तक तो जो हम पढ़ते हैं वहां इनवर्स कुछ नहीं रहता। यानी सीधी सीधी बात है कि हम 12 का क्वेश्चन लेके आए और ये क्वेश्चन टोटल 2 नंबर का आता है मेरे भाई। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, अगर आप देख लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज करते हैं यहाँ पर। देखिए चाहे LHS चाहे RHS लेके क्वेश्चन को हम हल करेंगे। LHS लेंगे तो RHS लाएंगे, RHS लेंगे तो LHS लाएंगे। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां पर जो सूत्र लिखा हमने, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम कोई वैल्यू मानेंगे, क्या कि x की जगह रख दें, रखने से हमारा सूत्र बन जाए। तो यहां पर हम कुछ भी मान सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कॉस कुछ भी मानेंगे और इस x की जगह पे रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x बराबर में साइन थीटा, x बराबर में साइन थीटा, और यहां से हम थीटा का भी मान निकालेंगे। तो यहां जाएगा थीटा बराबर में साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम इधर से क्या करेंगे, RHS लेंगे, यानी RHS लेंगे। तो हमारे पास RHS में क्या है, इधर है साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x के घात पर 3, इतना है मेरे भाई। तो जो भी हमने x का वैल्यू माना है उसे यहां उठा के रख देंगे, रखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 3x का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप एक बात यहां नोटिस कर पा रहे होंगे कि 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा के। कहने का मतलब 3 साइन थीटा कहिए चाहे साइन 3 थीटा कहिए। तो इतना पूरा तुम्हारे पास सूत्र बन गया। तो अगली लाइन में क्या होगा मेरे भाई, अगली लाइन में होगा कि साइन इनवर्स, इस पूरे की स्थान पे हम रख सकते हैं क्या, 3 साइन थीटा। तो यहाँ कोष्टक में आ जाएगा कि 3 साइन थीटा रख देंगे। तो आप एक बात यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक चीज हम लिखना चाहेंगे थोड़ी सी, साइन इनवर्स थीटा। देखिए हम क्या करते हैं कि 3 थीटा इधर लिख देते हैं, यानी साइन थीटा, यानी साइन इधर हो गया, इधर लिखेंगे 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कटेगा, यहां आएगा 3 थीटा। अब देखो भैया हमने इसीलिए थीटा का वैल्यू निकाला था, क्या निकाला है, साइन इनवर्स, यानी हम यहां रख देंगे तो हो जाएगा कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हमने क्या किया, RHS को लेकर के LHS को ला दिया, यानी ये हमारा क्या आ गया भैया, LHS। यानी कितना सिंपल तरीके से देखिए भैया हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, यानी कि 21 और 23 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने कुछ सूत्र लिखा है जिसका जो उपयोग है हम यहाँ पर लेंगे, नहीं रहेगा छोड़ देंगे, बस हमने लिख दिया कि आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स 1, यानी कि यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 प्लस, देखिए भाई टेन इनवर्स 1 प्लस है तो कॉस इनवर्स -1/2 को कॉस इनवर्स माइनस रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। तो यहां जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन जब माइनस रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस के साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाता है टेन इनवर्स, एक का वैल्यू होगा 4 पाई/4 प्लस पाई है तो पाई अपनी जगह है माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है पाई/3 और माइनस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाता है पाई/6। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक, अब इनका फटाक दे कर लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12। अब इसका यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार, 3 बार, 3 का ऊपर गुड़ा, यानी हो जाएगा 3 पाई
और ये 12 का 12 यानी कि 12 पाई, और यहाँ भाग देंगे तो 4 बार यानी कि 4 पाई, और यहाँ 2 पाई, यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई। तो 12 और 3 हमारे पास हो जाएगा 15 पाई, और इसको जोड़ेंगे तो 6 पाई बटा 12 चल रहा है। अब 15 पाई में से 6 पाई घटा तो हमारे पास आ गया 9 पाई बटा के 12, यानी क्या हो गया 9 पाई बटा के 12। तो हम 3 के पारे से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3 बटा 4 पाई, यानी कि 3 पाई बटा 4। ये हमारा क्या हो गया फाइनल का आंसर। आप देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इसको बना दिया। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। यहां भी हम x बराबर कुछ मानेंगे और इसे यहां रखेंगे, हमारा सूत्र बनेगा। अब बात ये आती है कि x बराबर क्या माने कि हमारा सूत्र बन जाए। तो भैया हम सीधी बात एक आपको सिखाते हैं कि यहाँ जो चल रहा है वही मान लीजिए। जैसे कि यहाँ कॉस चल रहा है तो कॉस ही मानेंगे, साइन चले तो साइन मानिएगा। तो हम मानेंगे कि कॉस, माना हम ये लिखेंगे माना x बराबर कॉस थीटा। अब थीटा बराबर हो जाएगा कि कॉस इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम RHS लेके LHS लेंगे, तो RHS लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। अब यहां पर x के वैल्यू रख देंगे तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हम एक चीज जानते हैं कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा होता है कॉस 3 थीटा के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा कि कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, जो कि हमने यहां सूत्र लिख दिया था। अब कॉस इनवर्स से कॉस हमारा कटेगा, यहां आ जाएगा कॉस 3 थीटा आ जाएगा। अब थीटा का मान रख देते हैं, तो थीटा का मान क्या है 3 कॉस इनवर्स x। यही था हमारा क्या भाई फाइनल का आंसर। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई क्या है चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2 नंबर में कई बार पूछा है। और क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको भी बनाएंगे, तो इसका भी हम LHS लेके RHS लाएंगे बड़े आसान भाषा में। तो देखिए हमने यहाँ सूत्र लिख दिया। क्या पहले क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 है। यानी एक सूत्र होता है इस पे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो क्या करेंगे इसी पे हम रख देते हैं। तो रखेंगे सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो अब इतना हमें दिया है तो हम यहाँ रखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेन इनवर्स यहां पर x का मान कितना हमारे पास 2/11 प्लस y का मान देखा जाए तो 7/24। इसके बाद हमारे पास बटा में कुछ चीजें चल रहा है, जैसे कि 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स का मतलब कि 2/11 और y का मतलब 7 हो जाएगा 24। अब इसका यहां बनाएंगे डब्बा इस प्रकार से, थोड़ी सी अच्छा दिखे। अगले लाइन में क्या होगा टेन इनवर्स, यानी अगले लाइन में हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 264। और इसके बाद यहाँ करेंगे तो 24 दूना 48 और प्लस की 11 सतह 77। इसके बाद भाई बटे क्या चलेगा 1 माइनस 14 हो जाएगा ऊपर, और इसका गुणा जब कर देंगे तो हो जाएगा 264। कुछ नहीं तो एलसीएम कितना करेंगे भाई, कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको आगे आप देखेंगे अगर तो टेन इनवर्स चलेगा, इसको हम करते हैं 48 और 77 अभी लिख देते हैं, 48 प्लस के 77 लिख देते हैं, और बटे में 264 है इसे भी लिख देते हैं। इसके बाद कोष्टक बंद। अब नीचे कार्यक्रम करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम 264 हो जाएगा, 264 हो गया एलसीएम। अब 264 में भाग देंगे तो सीधा भी यहाँ बनने वाला है 264 ही यहाँ बनेगा, माइनस के साथ यहाँ बनेगा हमारा 14। अब क्या करेंगे भैया, देखिए 264 से 264 कट गया, टेन इनवर्स यानी 48 प्लस 77 बटा 264 माइनस के 14। तो भैया हम क्या करते हैं, ऊपर तो जुड़ेगा नीचे घटेगा, ऊपर जुड़ेगा तो 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 7 4 11 और 1 हो जाएगा 12 125 बटा, यहाँ 4 में से 4 गया तो 0 और 6 में से 1 गया तो 5 और यहाँ पर 2। तो यहाँ आया टेन इनवर्स
टेन इनवर्स 125/250 जो कि काटेंगे तो ये आएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। तो टेन इनवर्स 1/2 हमें कह ही रहा था। आप देखेंगे तो टेन इनवर्स 1/2 हमें लाना था, तो टेन इनवर्स 1/2 हमने ला दिया। क्या किया हमने RHS। देखिए मेरे भाई कितने आसान भाषा में हमने इस क्वेश्चन को समझाया। तो चलिए मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि वो भी अपना तैयारी बहुत बेस्ट कर सके और बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सके। तो चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।